Hey classmate, welcome in the session. Today we are going to learn the measurement of angle of class 11th mathematics. तो आज ये हमारा पहला लेक्चर होने वाला है मेजरमेंट ऑफ एंगल के ऊपर, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करने के, और उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें फुल्ली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से ड्राइव का मतलब होता है, ट्रिग्नो का और मेट्रॉन का पूरा कंप्लीट देखेंगे। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जो ट्रिग्नोमेट्री ये दो वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कौन से दो वर्ड, ट्रिग्नॉन प्लस मेट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है, तो ट्रिग्नॉन का मतलब होता है हमारे पास ट्राइंगल से, ठीक है। और मेट्रॉन का मतलब होता है मीज़र, मतलब इसका मतलब हुआ ट्राइंगल का जो मीजरमेंट होता है वो क्या कहते हैं, उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये ट्रिग्नॉन है, मेट्रॉन है, ये हमारे वर्ड जो है ये है ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड से इसका नाम लिया गया है। ट्रिग्नॉन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है क्या, मीजरमेंट। जो ट्राइंगल का मीजरमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, it is a branch of mathematics deals with the study of measurement of, किसका measurement, sides एंड एंगल। ये डेफिनेशन होती है किसकी, ट्रिग्नोमेट्री। क्या, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो किसके क्या पढ़ने में आती है, तो मीज़रमेंट किसका, मीज़रमेंट साइड का और एंगल का। जो ट्राइंगल के साइड और कह सकते हैं एंगल का जो स्टडी है, जिसके बारे में पढ़ते हैं, साइड का मीज़रमेंट और एंगल के मीज़रमेंट, उसको हम कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री। अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं एंगल। एंगल क्या होता है, इनिशियल साइड क्या होती है, टर्मिनल साइड क्या होती है, और मतलब कब वो निगेटिव साइन देता है, कब पॉजिटिव साइन देता है। ठीक है, चलिए वो देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एंगल की बात करें तो एंगल बनता कैसे। अगर हम यहाँ पे एक कंट्रैक्शन करें किस चीज़ का, अगर हम यहाँ पे एक सिंपल से एक रे लें, ओ और ए, ठीक है, ओ ए हमने फिक्स कर ली, और यहाँ से एक दूसरी रे लें, ये इसको हमने नाम दे दिया बी। तो जो ये वाली साइड होती है ओ ए, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड। कौन सी साइड, इनिशियल साइड। और जो ओ बी रे है इसको बोलते हैं हम टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। अब हम ये जान लें कि हम जो ये जानेंगे कि एंगल किससे बनता है, दो रे से बनता है। क्या, एक हमने रे ली ओ ए और एक रे ली हमने ओ बी। ठीक है, यानी यहाँ से अगर एंगल की बात करें तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये एंगल ए ओ बी क्या होता है, ये एंगल ओ बी होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, एंगल का। ये जो साइन है ये एंगल का साइन है ए ओ बी। अब हम बात करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ अगर एंगल की बात करें तो सिंपल से यहाँ से अगर मैथमेटिकली समझें तो अगर हमें इनिशियल साइड को हमने फिक्स कर लिया, और जो इनिशियल साइड को हमने फिक्स कर लिया, मानो हमने इनिशियल साइड को जो फिक्स कर लिया, इसके अलोंग पे जो टर्मिनल साइड जितना रोटेट करेगी वो हमें क्या बताएगी, एंगल बताएगी। अगर मान लिया हमने इनिशियल साइड के अलोंग, पहले हमने माना कि जो टर्मिनल साइड है अगर इसी के ऊपर लाई कर रही, मतलब इनिशियल साइड है इसी के ऊपर टर्मिनल साइड है, तो जितना उसका रोटेशन हुआ, मतलब अगर ओ बी इसी के ऊपर लाई कर रही है, फिर हमने ओ बी को इतना रोटेट किया कि वो यहाँ तक पहुँच गया, कहाँ पे, जिस टाइम ये भी है। तो जितना रोटेशन हुआ ओ बी का वो हमें वैल्यू किसकी देगी, एंगल की। और एंगल को हम डिनोट किससे करते हैं, थीटा से। तो और भी वैल्यू इसकी हो सकती है, लेकिन अगर मेजरली हम इसको किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जितना रोटेशन होगा किसका, टर्मिनल साइड का अलोंग द इनिशियल साइड, अलोंग द इनिशियल साइड। अगर हम इसको मान लें क्या, कि जो टर्मिनल साइड है ये, अब इसको हमने फर्दर इसको अगर हम डॉटेड लाइन की तरह आपको दिखाएं तो हमने ये मान लिया कि हम टर्मिनल, इसको अगर हम नाम दे दें क्या, सी, तो हमने क्या माना कि इनिशियल साइड थी, फिर हमने टर्मिनल साइड को और रोटेट किया। पहले इनिशियल साइड को रोटेट करके हम कहाँ से लाए, ओ बी की तरफ, फिर हमने ओ बी से टर्मिनल साइड को और किस में किया, ओ सी तक ले गए। तो अब यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा आएगी। मान लो ये थीटा 1 था,
जैसे थीटा 2 आया, अगर हम इसको और रोटेट कराएं, मान लिया हमने टर्मिनल साइड को हमने और रोटेट करा है, ये पहुंच गया ई तक, तो अब यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा जाके, ये थीटा 2 था, अब यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या बनी कि रोटेशन ऑफ टर्मिनल साइड अलोंग द इनिशियल साइड गिव द वैल्यू ऑफ इसकी एंगल की। तो अगर हम लिखें क्या डेफिनेशन की, अगर हम बात करें क्या, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ किसका, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ टर्मिनल साइड अलोंग इनिशियल साइड। अगर हमने इनिशियल साइड को फिक्स कर लिया ना, हमने क्या किया, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ टर्मिनल साइड, नहीं सॉरी, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ टर्मिनल साइड अलोंग द इनिशियल साइड, यानी इनिशियल साइड अगर फिक्स है, फिर जितना रोटेशन हो रहा है किसका, टर्मिनल साइड का, या फिर नीचे भी होता है ऊपर भी होता है, पूरे कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट मतलब पूरा एक्स एक्सिस में भी होता है, ये एक्स एक्सिस मान लिया हमने, ये वाई एक्सिस मान लिया। अब मान लीजिए ये हमारा इनिशियल साइड है, अब जितना इसमें मान लीजिए टर्मिनल साइड यहाँ भी हो सकती है, 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 और इसके अलोंग में भी हो सकती है, मतलब जितना रोटेशन है इसका टर्मिनल साइड का, वो वैल्यू देती है थीटा की, और थीटा का मतलब होता है क्या, एंगल। ठीक है, बात समझ में आई। हम थीटा के अंदर दूसरा टर्म लेके आ रहे हैं, वो अब देखिएगा। यहाँ तक थीटा क्या है, सिंपल सा आपको याद रखना है क्या, जितना रोटेशन होगा टर्मिनल साइड का, जितना रोटेशन होगा टर्मिनल साइड का, वही वैल्यू होगी इसकी एंगल की। और एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, ए ओ बी। यहाँ पे हमने टर्मिनल क्या लिया था, मतलब सॉरी यहाँ पे हमने एंगल लिया था ए ओ बी। अगर दूसरा एंगल की बात करें तो ये साइन होता है एंगल का, फिर कौन सा, यहाँ पे थीटा 1 था, और फिर हमने कौन सा लिया, ए ओ सी, तो एंगल ए ओ सी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे एंगल थीटा 1 है, यहाँ पे थीटा 2 है। फिर हमने कौन सा लिया, फिर हमने लिया एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई। सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करना था, बस रोटेशन की वैल्यू क्या देती है, हमें एंगल देती है। अब हम और अगर बात कर लेना कि एंगल के और अंदर क्या आते हैं, फिर हम दूसरा टर्म लेके आए। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एंगल ही। अभी हमने एंगल खत्म किया, अब एंगल के अंदर एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं क्या, सेंस ऑफ एंगल। सेंस ऑफ एंगल, सेंस ऑफ एंगल जैसा हम उसका नाम भी क्या, सेंस हमें क्या बताता है कि जो एंगल है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव हो। फिर हमने अगर मान लो कंस्ट्रक्ट के लिए सिंपल सा ओ ए क्या हमने कंस्ट्रक्ट की, एक रे कंस्ट्रक्ट की ओ ए, ये ऊपर जो साइन लगा ये रे का साइन होता है। ठीक है, अब हमने एक हमने फिर से टर्मिनल साइड ली ओ बी। अब तो आपको पता ही चल गया कौन सी टर्मिनल साइड है, कौन सी इनिशियल साइड है। ठीक है, सेंस ऑफ एंगल क्या बताता है कि अगर रोटेशन अगर ओ ए के ऊपर साइड है तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा क्या है, थीटा हमारा एंगल है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कौन सी आएगी, पॉजिटिव साइन आएगी। इसको इस तरीके से भी याद रखते हैं, अगर एंगल हमारा एंगल क्लॉकवाइज है, नहीं सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें थीटा की वैल्यू आती है क्या, पॉजिटिव। थीटा यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। और अगर हम बात करें क्या, जो फिर से अगर हम सेकेंड ऑर्डर लें, सेकेंड ऑर्डर का मतलब फिर से एक अगर हम कंस्ट्रक्ट करें ओ ए, और इस बार इसके नीचे की साइड लिए टर्मिनल साइड ओ बी, ये ओ ए है और ये क्या है ओ बी। अब ये क्या, अब एंगल क्या और नीचे की साइड देखा जा रहा है ना, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू निगेटिव आएगी। क्यों निगेटिव आएगी, क्योंकि क्लॉकवाइज है। कैसा है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में एंगल कैसा होता है, निगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। अगर ये साइन देखें, ये ऊपर की तरफ है, मतलब इस तरीके से घूम रहा है, कैसा, इस तरफ को, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इस तरफ को घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। और एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा थीटा कैसा था, पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज देखें तो इनिशियल साइड ये थी, अब इस टर्मिनल साइड नीचे की तरफ चली गई, जो नीचे की तरफ चली गई इसका मतलब क्या हुआ कि क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में वैल्यू कैसी आती है हमारी, पॉजिटिव आती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी रेडियन की और डिग्री की। ठीक है, यहाँ से सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट निकल के आया क्या कि 1 रेडियन की बात करें तो 1 रेडियन में होता है 180/π डिग्री, और 1 डिग्री की बात करें तो π/180
रेडियन होता है। बस आपको अगर ये याद कर लेंगे क्या कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री, बस इसको याद कर लेंगे। फिर यहाँ से क्या इसको यहाँ भेज देंगे तो 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। 180 को अगर यहाँ भेज देंगे तो यहाँ भेज देंगे अपॉन में, तो रेडियन और डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की अगर बात करें तो क्वेश्चन अगर मान लो पहले दिया हुआ है क्या, किसी मतलब रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं, उसको साइन अगर हटा रहे हैं तो हम क्या सीख रहे हैं, रेडियन से डिग्री में जा रहा है। तो पहला अगर जो क्वेश्चन है वो है 2/50 रेडियन टू 2π/50 रेडियन। अब इसको हमें डिग्री में बदलना है। तो अगर एक चीज़ आप याद रख लीजिए क्या कि जब भी रेडियन से हम डिग्री में जा रहे होंगे, क्या रेडियन से हम डिग्री में जा रहे होंगे तो हम किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई इसका 180 पाई डिग्री। बात समझ में? अगर आप सीधे सीधा अगर ये देख लें क्या कि अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियन से डिग्री में जाना है, तो जो वैल्यू दी गई है उसमें 180/पाई डिग्री का मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, सिंपल से ये है। ठीक है, चलो अगर मल्टीप्लाई करा दें, इसको मल्टीप्लाई करा दें तो एक दूसरा चीज़ है जिसको हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले इसका देख लें, हमने क्या कहा, रेडियन से पाई में जाना है, नहीं रेडियन से डिग्री में जाना है, सॉरी रेडियन से डिग्री में जाना है तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 180/पाई डिग्री का। ठीक है, करा दिया। कितना है 2/50 मल्टीप्लाई बाई 180/पाई। क्यों कराना है, क्योंकि हमें डिग्री में जाना है। ठीक है, अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर 3 से जाएगा तो आ जाएगा कितना, 3 से जाएगा 5 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी 180 पाई से पाई कट गया। यहाँ पे कितना आया 120/5। अगर इसको फर्दर डिवाइड करें 5 से तो कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स और यहाँ आ जाएगा कितना 4। सही तो है ना, 2, हाँ सही है। कितनी डिग्री आया 24 रेडियन। अब अगर हम बताएं कि वो सॉल्व कैसे किया, क्वेश्चन दिया था 2π/50 डिग्री और रेडियन। अब हमने कहा कि रेडियन से डिग्री में जाना है, कितने का मल्टीप्लाई करना है, 180/पाई डिग्री का मल्टीप्लाई करा दें। हमने मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें क्या चीज़ मिली, मल्टीप्लाई कराया, यह है कितना 120/5 डिग्री। फिर हमने इसको फिर सॉल्व किया, यहाँ से आंसर कितना आया 24 डिग्री। तो ये किया था। लेकिन एक चीज़, ये एक चीज़ और बात याद रख लीजिए क्या कि डिग्री कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं होगी, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगी। रेडियन हो सकता है, अभी देखेंगे हम, लेकिन डिग्री कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगी। अगर ये इसको अगर इसे लिखा है तो इसको हम सॉल्व करके करेंगे। अगर फ्रैक्शन दिया तो इसको हम सॉल्व करेंगे। फिर वो देखेंगे क्या कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं और मिनट में कितने सेकेंड होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि जो सिंपल सा रेडियन था उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, उसका आंसर 24 आया था, है ना। अगर 24 आया तो फ्रैक्शन में था नहीं, तो उस वजह से हमने डायरेक्ट उसको लिख दिया। लेकिन अब जो क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या, वो रेडियन हमें रेडियन से डिग्री में जाना है, लेकिन वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर आएगा तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि फ्रैक्शन की फॉर्म में वो ना आए। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन होने वाला है वो हमारे पास है क्या है, बस देखते हैं। पाई/8 रेडियन, पाई/8 रेडियन। ठीक है, और हमने एक चीज़ आपको बताई थी क्या, ये चीज़ ठीक है, पाई में तो 1 पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, एंगल 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से 1 रेडियन की बात करें तो 1 रेडियन में कितने डिग्री आ जाएंगे, 180 पाई डिग्री आ जाएंगे। इसका मल्टीप्लाई करा दें, वो पहले वाले में हमने यूनिटरी मेथड से बताया था। अगर इसमें अगर आप सीधे आप क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। अब आपको ये याद रखना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया करें। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 180/पाई का, 180 जब पाई का मल्टीप्लाई करेंगे हम, पाई से पाई कट गया, कितना है 180। हाँ, अब इसको हम डिवाइड कर लें तो कितने बार जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 2 टाइम्स, 2 से डिवाइड किया, ये जाएगा 2 टाइम, ये जाएगा 45 टाइम्स। ठीक है, अगर देखें कितना आ गया, ये आएगा 45/2। 45/2। अगर हमने क्या बताया था कि डिग्री कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तो अगर उसको अगर कैसे चेंज करेंगे, तो एक चीज़ ये याद रखिए कि 8 डिग्री में 60 मिनट होते हैं,
1 डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। मिनट में सिंपल से हम एक डैश ऊपर लगा देते हैं, इसका मतलब होता है मिनट, और अगर डबल डैश लगा दें इसका मतलब होता है सेकेंड। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अगर सिंपल सा आपको याद रखिए मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि इसको हम इसमें डिवाइड करेंगे। अगर हम इसमें 2 का डिवाइड 45 में करते हैं कितना आता है, ये जाएगा 2 टाइम्स 2 से कैंसिल हो गया, 5 उतरा, 5 में हम फिर 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आ जाएगा 4 यानी 1। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या, अगर ये याद रखिए क्या एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, हाँ ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज उसमें कैसे पहले लिखेंगे 22, फिर लिखेंगे 1, फिर अपॉन 2। कैसे लिखा, पहले हमने लिखा 22, फिर अपॉन में जो रिमाइंडर था उसको ऊपर लिखा, फिर जिससे डिवाइड किया था 2 वो नीचे लिखा। क्लॉकवाइज चलना है, बस ऐसा एरो बना दीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये इतने डिग्री आया, अब ये इतने डिग्री आया अभी फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसका हम स्प्लिट कर लें। स्प्लिट का मतलब इसको अगर 2 पार्ट में लिख लिया, यहाँ पे लिखा 22 होल अपॉन 2, इसको हम अलग अलग करें तो इसको अलग अलग करेंगे, इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको 20 लिख लिया, 22 लिख दिया, इसको हाफ लिख लिया, इस तरह लिख सकते। हमने क्या किया, सिंपल सा अलग अलग तो कर लिया। अब ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं, फ्रैक्शन की फॉर्म में कौन है, ये हाफ। अब हाफ को किस तरीके से चेंज करेंगे, तो हाफ को हम चेंज करने क्या करेंगे कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, पहले सेकंड नहीं, पहले मिनट के करेंगे फिर 60 में करेंगे। अब मान लो मिनट में चेंज किया, मिनट में चेंज करने के बाद भी किस में आ रहा है, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, फिर हम उसको मिनट को किस में चेंज करेंगे, फर्दर सेकंड में चेंज करेंगे। 22 को हम ऐसे लिखे लेने दें। अब यहाँ से सिंपल से मल्टीप्लाई करना है, हाफ। अब हाफ डिग्री में कितने होते हैं, चलो अगर यूनिटरी मेथड के हिसाब से देख ली, यहाँ पे लिख रहे हैं कि 1 डिग्री में, 1 डिग्री हमारे पास 60 मिनट होते हैं, तो हाफ डिग्री में कितने होंगे, मल्टीप्लाई करा दें, हाफ का मल्टीप्लाई 60 में तो कितने 30 मिनट, 30 कितना 30 मिनट। यहाँ पे हमने क्या किया, सीधे सीधे देखे तो उसमें 60 का मल्टीप्लाई तो कराया, फिर 60 से मल्टीप्लाई करा दे। अभी यहाँ तक हाफ था, हमने 60 से मल्टीप्लाई करा दिया तो अभी किस में चेंज हो गया, मिनट में। मिनट का मतलब किसे, हाफ, मतलब डैश से अगर डैश लगा दे उसका मतलब हाफ होता है, मतलब मिनट होता है, सॉरी। अगर डैश लगा दे एक डैश तो उसका मतलब मिनट होता है, डबल डैश लगा दे उसका मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहाँ से आंसर कितना आया, 22 डिग्री 30 मिनट। ये प्रोसीजर होता है किसका, रेडियन से डिग्री में चेंज करने का, कब, जब फ्रैक्शन की फॉर्म में। एक बार मैं आपको और रिकॉल करा दें, हमने क्या लिखा, हमने लिखा π/8 डिग्री, सॉरी π/8 रेडियन को हमें किस में कन्वर्ट करना था, डिग्री में कन्वर्ट करना था। हमने ये पढ़ा कि एक रेडियन में 180/π डिग्री होते, तो हमने सिंपल सा मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई कराने में कितना है 45/2, जो कि यहाँ लिखा है डिग्री। फिर हमने क्या किया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने क्या, हमने सिंपल का 2 का डिवाइड किस में करा दिया 45 में, वहाँ से आया कितना 22 1 रिमाइंडर आया, और यहाँ से 2 हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया। मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के बाद हमें इसको स्प्लिट कर सकते हैं। क्यों स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है। ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में वो है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, हमने अलग अलग लिख लिया। अब हमने क्या देखा कि ये 1/2 तो फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसको चेंज करना है। तो जब फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको चेंज करना है तो 1 डिग्री में कितने मिनट, तो 60 मिनट होता है, हमने 60 का मल्टीप्लाई करा दिया। यूनिटरी मेथड के हिसाब से अगर देखें तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो हाफ डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो हमने मल्टीप्लाई कराया, यहाँ से 30 लिख लिया। तो अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर फर्स्ट टाइम अगर आपको फ्रैक्शन मिल रही है तो उसको हम 60 से, मतलब मिनट से मल्टीप्लाई कराएंगे, और जब मिनट मिल रहा होगा तो मिनट, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में फिर मिल रहा होगा तो उसको हम फिर किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, सेकंड से करा देंगे। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फिर आप देखिएगा। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या अभी तक क्या हो रहा था, जो मिनट था वो डायरेक्टली आ जा रहा था। अब क्या, अगर मिनट के बाद अब हमको सेकंड भी चेंज करना पड़ेगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में मिनट आएगा उसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ये वो क्वेश्चन है। हमें क्या लिखा हुआ है कि रेडियन से डिग्री में जाना है तो हमें 180/π डिग्री का क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 1/4 मल्टीप्लाई किसका 180/π मल्टीप्लाई करा दिया, किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब अगर ये तो कैंसिल आउट होएगा नहीं, इसको अगर हम इसकी पाई की वैल्यू लिख दें, इसकी पाई की वैल्यू तो ये आ जाएगा 1/4 180/22 × 7, यह है डिग्री में,
ठीक है, एक चीज़ और याद रख लीजिए, अगर पाई रेडियन की फॉर्म में है, पाई अगर रेडियन के फॉर्म में है तो उसकी डिग्री कितनी होगी 180 डिग्री। अगर पाई अगर सिंपल लिखा हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी होती 22/7, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर इसको हम अगर फिर से अगर इसको सॉल्विंग पे ले जाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 ये जाएगा 90, ये जाएगा 45 का अगर 7 में मल्टीप्लाई करें, 45 का 7 में मल्टीप्लाई करें तो ये 35 की कैरी 3 और कितने हो जाएगा ये 315। ठीक है, कितना आया फ्रैक्शन की वैल्यू है 315, यानी 315/22 डिग्री। अब फिर से किसकी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल था 22 का डिवाइड करेंगे किसमें 315 में, नियर जाएगा तो ये फर्स्ट टाइम हाँ वन बार जाएगा, ये था 22 यानी 8 यानी 9 है ना। कितना आ जाएगा ये 9 यहाँ से आ जाएगा, नहीं सॉरी 8 और 9 ये आ जाएगा 5 और ये कितना 4 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा 88 यानी यहाँ से कितना आएगा 7 कितना आ जाएगा। फिर इसको कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा फॉर्म में। अगर हम इसको उसके मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में करें तो आप ऐसे समझ सकते हो क्या ये क्लॉकवाइज जा रहा है। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, पहले यहाँ पे क्या आएगा 14 आएगा, 14 होल 7/22, 14 हो 7/22। ठीक है, कितने डिग्री में। अब इसको स्प्लिट कर लें तो यहाँ से कितना जाएगा 14 7/22 डिग्री। अब डिग्री को किस में चेंज करना है, मिनट में चेंज करना है। डिग्री को मिनट में चेंज करना है, किसका मल्टीप्लाई 60 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 7/22 को किस में मल्टीप्लाई कर दिया 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, किस में कन्वर्ट हो गया हमारा मिनट में। मिनट का साइन ऊपर एक डैश लगा दें, फिर उसको डिवाइड कर यहाँ पे 11 यहाँ 30 है ना। यहाँ 14 डिग्री और 30 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ तो ये जाएगा 210/11 ये आएगा मिनट। अब हमने एक चीज़ बताई थी क्या, इसमें मिनट फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा। अब इसके पहले क्या फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आ रहा था तो डायरेक्ट हम लोग इसे छोड़ दे रहे थे, लेकिन अभी किसके फॉर्म में आ रहा है, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है मिनट। तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड में अगर मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है तो 60 से मल्टीप्लाई करना है, 60 से मल्टीप्लाई तो कर देंगे, लेकिन अभी ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में है ना, तो इसको हम क्या करेंगे अभी फिर इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाएगा। अगर फ्रैक्शन दिख जाए तो उसको हमें सिंपल सा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। जब मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए तो इस टाइप की वैल्यू बनेगी, इस टाइप की वैल्यू बनेगी। तो हमें 14 तो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, अलग अलग देखें तो 14 फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं, 7/22 फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो 14 को हम अलग लिख लिया और 7/2 को फिर हमने एज इट इज ऐसे लिख दिया, फिर हमने 60 को मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये मिनट की फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसको हमें फिर से क्या करना है, हमें फिर से 11 का डिवाइड देना है किसमें 210 में। तो ये कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा 10, हाँ 10 आ जाएगा, फिर 100 आ जाएगा। फिर अब कितनी बार जाएगा 5 9 बार चला जाएगा 99। अगर 19 यहाँ नहीं यहाँ लिखे हैं तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर से हमें क्या क्लॉकवाइज बना लेना है। फिर कितना आएगा 14 डिग्री 19 होल अपॉन 11/1, 11/1 किसमें मिनट किसमें चेंज, अभी अलग अलग लिख लें, अलग अलग लिखिए 19 मिनट, सॉरी अभी तो मिनट में ही है मिनट, 11/1 ये भी मिनट में है। अब देखो हमने क्या किया, फिर से देख लिया 14 डिग्री था और 210/11 किस में था, मिनट में फॉर्म में था, मिनट की फॉर्म में था। अब हमें इसमें किस में कन्वर्ट करना था, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट कर दिया उसके बाद मिला 19 होल अपॉन 11/1 ये वैल्यू मिली, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। फिर हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में जो मिलेगा उसमें हम फिर किसका मल्टीप्लाई करेंगे 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। 60 का मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पर लिख लें 14 डिग्री 19 मिनट, ये भी मिनट में। अब इसको 60 का मल्टीप्लाई करा दें, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, डबल डैश लग गया ना, तो किस में कन्वर्ट हो गया 14 डिग्री सेकंड में कन्वर्ट हो गया। 14 डिग्री 11 मिनट कितने 60 सेकंड,
ये आ गई आपकी वैल्यू। अगर एक मिस्टेक हो गई है, क्या मिस्टेक हुई कि हमने 19 लिखेंगे, ठीक है, फिर 1 लिखेंगे, हमने 11 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब इसको अगर डिवाइड करें यहाँ से तो कितना टाइम जाएगा, मोस्टली अगर देखें तो 5 टाइम चला जाएगा। फिर ये वैल्यू पॉइंट में तो लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे। अब हम आपको रिक्वायर कर रहे हैं, एक्चुअली हमने किया क्या, ध्यान से देखिएगा, हमें रेडियन से डिग्री में जाना है, ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। हमें रेडियन से डिग्री में जाना है, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई, डिग्री का मल्टीप्लाई किस में करा देंगे, हम रेडियन में करा देंगे, तो वहाँ से वैल्यू रेडियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने वही चीज़ यहाँ पे की, हमने 1/4 को मल्टीप्लाई कराया 180/पाई से करा दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट की, जो कि होती है 22/7 अपॉन 22/7, तो 7 को हमने ऊपर भेज दिया तो मल्टीप्लाई में चला गया। फिर हमने जब कैलकुलेशन कर ली तो वहाँ से हमें वैल्यू मिली क्या 315/22 डिग्री। तो जब भी फ्रैक्शन, अब इसको अगर हम डायरेक्ट नहीं इसको मिनट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर तुमको फ्रैक्शन की वैल्यू मिल रही है, किसमें फ्रैक्शन की वैल्यू अगर मिल रही है, तो उसको डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करेंगे मिनट और सेकंड में, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। कितने टाइम जाएगा, 7 रिमाइंडर आ गया। इसको 1 से 2 बार डिवाइड करेंगे, सिंपल सी वैल्यू मिल जाएगी, तो उसको हम छोड़ देंगे। मिल गया, आ गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया। तो हम यहाँ पे 14 को यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया 14 जो था उसको हमने स्प्लिट कर दिया, और जो फ्रैक्शन की फॉर्म में था उसको हमने अलग लिख दिया। अब हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में मिल गया, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में मिल गया। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में चेंज कर दिया। मिनट में चेंज करने के लिए 1 डिग्री में 60 मिनट होते, तो हमने उसका मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई कराने के बाद फिर हमें मिनट मिला, किसकी, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो हम अब इसको डायरेक्टली तो सेकंड की फॉर्म में चेंज करेंगे नहीं, उसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया। मिक्स फ्रैक्शन में क्या मिली 19 होल अपॉन 11/1, इसको हमने चेंज कर लिया। तो इसको हमने फिर यहाँ पे स्प्लिट कर दिया तो यहाँ पे 19 मिनट, फिर 11/1, फिर इसको अब हम किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। सेकंड में चेंज करने के 60 से मल्टीप्लाई किया, 60 से जब मल्टीप्लाई किया वहाँ पे आया फ्रैक्शन, उसमें पॉइंट में आ रहा था, लेकिन मैं पॉइंट में छोड़कर मैं डायरेक्ट इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख दिया, 5 लिख दिया। मिनट और सेकंड दोनों 60 होते हैं, लेकिन साइन याद रखिएगा, मिनट में क्या सिंगल डैश लगता है और सेकंड में डबल डैश लगता है। उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देख लें। अब हमारे पास 4th क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें माइनस का साइन दिया हो तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल से इसमें कुछ नहीं करना, जैसे साइन लगा है वैसे ही लगा देंगे और 180/पाई डिग्री का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, भाई पाई डिग्री का हमने कर दिया मल्टीप्लाई। ये डिग्री में था, डिग्री में चेंज हो गया। अब अगर पाई की वैल्यू पुट करें तो कितनी होती है, पाई की वैल्यू पुट करें 22/7 होती है, 7 को ऊपर भेज दिया। हाँ ठीक है। अब अगर आप देखें तो उसका इसका मल्टीप्लाई करा दें, इसका अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 और 7 हो जाए 14, और 14 0 फिर 2 11, यानी 200 मतलब 520/22। क्या क्या मल्टीप्लाई कराया, अब यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे 2 और 7 मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतना 14 आ जाएगा। फिर 14 का मल्टीप्लाई किस में कराएंगे, 180 में कराएंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको अगर हम सॉल्व कर लें और 2 से डिवाइड कर लें 11 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है 1 2 6 है ना 0, इतना ही तो आएगा भाई। 2 से जाएगा 2 पूरा चला गया, फिर 2 से का 4 आएगा, 4 से 1 फिर 12 6 बार 0, हाँ तो ये सही है। कितना आया वैल्यू, हमने क्या किया, हमने इसको 2 से फिर डिवाइड कर दिया। कितना है 1260/11, कितना डिग्री। अब इसको अब क्या फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, डिग्री में फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, इसको हमें चेंज करना है किसमें, इसको हमें चेंज करना है मिनट की फॉर्म में चेंज कर देंगे, फ्रैक्शन में हट जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या करें, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसको 11 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1260 को डिवाइड किया मैं 11 में, तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना 116, फिर 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम
1 टाइम जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर 50 जीरो, यानी अप्रॉक्सीमेशन देखें तो इतना आ जाएगा, कितना 6। मिक्स फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे तो कितना है 114 होल अपॉन 6/11 है ना, इतना आ जाएगा। इसको अगर देखें तो कैसे लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे 114, फिर 6, फिर 11, क्लॉकवाइज ही लिखेंगे। माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का 114 होल अपॉन कितना 6/11, ये हमने चेंज किया मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, अब इसको स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट क्या आ जाएगा 114 अलग लिख देंगे, ये पूरा किस में हमारा डिग्री में है, 114 अलग लिख देंगे और 6/11 अलग लिख देंगे। जो हमने किया क्या, हमने सिंपल सा रेडियन को डिग्री में चेंज करना था, 4th क्वेश्चन था। हमने 118/पाई का हमने मल्टीप्लाई कराया, फिर पाई की वैल्यू पुट की, ये आ जाएगा कितना 11/7 आया, यहाँ पे 22/7 आएगा, 7 को हमने ऊपर भेज दिया, फिर हमने 2 और 7 का मल्टीप्लाई किया, फिर उसका जो 14 आया, 14 का मल्टीप्लाई 118 में किया, तो वहाँ से वैल्यू कितनी आई 520/22, फिर हमने 2 से डिवाइड फिर किया, यहाँ 11, यहाँ आ गया कितना 1260, फिर 260 को देखा फ्रैक्शन की फॉर्म में था, इसको हमें चेंज करना था किस में, मिनट में चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इसको हम किस में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया। अब इसको यहाँ से स्प्लिट कर लेंगे, तो स्प्लिट करने के बाद देखते हैं क्या मिलता है। हमने इसको स्प्लिट किया कितने 114 होल अपॉन 6/11 डिग्री, इसको हम स्प्लिट करेंगे, इसको इसका स्प्लिट किया तो फ्रैक्शन और नॉन फ्रैक्शन अलग अलग हो जाएगी, अगर नॉन फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन, अब ये तो मैं फ्रैक्शन में है, अब इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, हमने डैश में लिख दिया है, आपको पता ही चल गया होगा। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करा दे 60 का मल्टीप्लाई करा दे, किसमें इसमें, तो 114, ये तो पहले से डिग्री में कन्वर्ट हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई किस में करा दे 60 का मल्टीप्लाई करा दे, जब 60 का मल्टीप्लाई करा दी किस में कन्वर्ट हो गया, हाँ ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करें 114 तो पहले से कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे 100, यहाँ पे कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, है ना। 360 का भी 11 में डिवाइड दें कितने टाइम जाएगा, ये हमारा चला जाएगा 3 टाइम चला जाएगा, यहाँ 3 0 या 2 टाइम्स 22/8, यही तो आया भाई। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया 0, फिर 36, 360 हो गया, 11 का हमने डिवाइड कराया, है ना, यही तो होगा, कहीं गलत होगा क्या, अगर देखा है तो नहीं, यहाँ पे हमने यही आया 11 आ गया, फिर हमने डिवाइड किया था तो हाँ सही है, तो मैं अलग अलग कर दिया, फिर हमने यहाँ पे उसको 60 से मल्टीप्लाई करें, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे हाँ सही है, फिर इसको हम फिर किस में चेंज कर देंगे, हमने उसको किस में चेंज कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, कितना आ जाएगा 32 होल अपॉन 8/11, 32 होल बाई 11, ठीक है 32 होल बाई 11, 32 8/11, किसमें मिनट में। अब इसको हम क्या कर लेंगे, माइनस का साइन लेके चलेंगे, माइनस का साइन है तो कुछ नहीं, माइनस साइन लगाते रहेंगे और जैसा सब कुछ प्रोसीजर है उसको फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे 32 अब स्प्लिट कर लेंगे, 32 अगर स्प्लिट कर लेंगे 32 मिनट 8/11 मिनट अलग अलग कर लिया है, पर लेकिन मिनट तो फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा नहीं, इसकी फॉर्म में नहीं होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगा, तो उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 60 को मल्टीप्लाई करें तो मिनट में था, अब इसको मैं सेकंड में चेंज कर, जब सेकंड में चेंज कर फ्रैक्शन की फॉर्म हट जाएगी, ठीक है 60 का मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, अप्रॉक्सीमेशन भी चल जाता है, अगर अप्रॉक्स में वैल्यू आ रही कभी कभी तो पॉइंट में नहीं लिखेंगे, लेकिन उसको अप्रॉक्स में लिख लेंगे अप्रॉक्सीमेट करके, ठीक है। इसको 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसमें चेंज होगा, सेकंड में चेंज हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0, रुकना रुकिएगा, सही तो है ना, 60 से मल्टीप्लाई लगा दिया, हाँ तो कितना 1 सेकेंड, ठीक है 0 लगा दिया, 48 आ जाएगा क्या 11, है ना। अब लेकिन अब इसको हम डिवाइड कर दें,
4 टाइम जाएगा 44 है ना, कितना 3 टाइम कितना है 8, लेकिन अब देखो अब ये डिवाइड पूरा पूरा तो जाएगा, अगर यहाँ देखेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगा देंगे क्योंकि अब तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाए 0 लगा देंगे, पॉइंट लग गया ना 0, फिर 7 टाइम कितना जा रहा है ये 44, यहाँ पे कितना जाएगा, नहीं 44 क्यों, 7 टाइम नहीं जाएगा, पॉइंट लगा दिया हमने, यहाँ पे 0 लगा दिया, 6 टाइम जाएगा 6 66 हो जाएगा, यहाँ पे 4, अगर ऐसा देखते हैं तो ये चलता चला जाएगा। इसको कितना आएगा 43/43.6, इसको अप्रॉक्सीमेट करके हम 44 लिख दें, अप्रॉक्सीमेट करके 44 लिख दें, तो यहाँ पे हम आपका आंसर लिख दें -144 32 मिनट, अब कितना 43.6 है तो उसको 44 कितने सेकेंड लिख दें। ये ऐसा प्रोसीजर इसको सॉल्व करने का, पूरे में जाएगा, ठीक है, मतलब अब हमारा आंसर तो आ गया है, तो आखिरी में क्या होगा, वो जो माइनस का साइन है वो पूरे में जाता है, कैसे, माइनस यहाँ लगेगा, ब्रैकेट 114 डिग्री पे कितना 32 मिनट फिर 44 सेकेंड, ये माइनस साइन पूरे में जाता है, ठीक है, ये आंसर है। अब इसको हमें चेंज करना है, तो इसको हम किसका मल्टीप्लाई करें 1/18/5 का, आपको पता ही चल गया हुआ है, आप चाहे तो खुद से पॉज करके वाला क्वेश्चन कर सकते हो, आंसर ये लिखा हुआ है, ठीक है, हम तो कर ही रहे, ठीक है, किसका मल्टीप्लाई करना है, रेडियन से डिग्री जाना है, 118/5, आपको तो याद ही हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू रेडियन के फॉर्म में कितनी होती है 180 डिग्री, लेकिन अगर हम जो मेंसुरेशन या वैल्यू जो हम एरिया निकालने में सॉल्व करते हैं वो पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7, ठीक है, 22/7 7 की वैल्यू हमने ऊपर पुट कर दी, अभी भी किस में डिग्री में, ठीक है, अगर हम करते हैं 2 टाइम चला जाएगा, 2 से करते 90, फिर अगर 2 से कर तो 8 बार या 45 बार है ना, 45 का मल्टीप्लाई 7 में करें कितना आ जाएगा 35 3 28 आ जाएगा, 28 और कितना 31, कितना आया 315/8 नहीं अब ये है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में किस में चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन में 8 का डिवाइड करना है 315 में, कितने टाइम जाएगा 8 का 21 होता है, 8 का 24, 8 को 32 यानी 4 बार जाएगा, 8 का 24 3 बार, 8 का 24 6 7 5 यानी 6 1 7 9 टाइम चला जाएगा 72 होता है, कितना आएगा 3 है ना, तब फिर क्लॉक वाइज पहले कितना 39 आएगा पहले में, फिर सेकंड में 3 आएगा, फिर थर्ड में कितना आएगा 8 आएगा, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन में कितना आया 39 होल अपॉन 2/3, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे, 39 यहाँ आ जाएगा, 39 डिग्री 2/3, अभी भी किस में ये फ्रैक्शन में है, लेकिन फ्रैक्शन में अब है तो हम किसका मल्टीप्लाई 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा 39, अब हमने 60 में अब हम लिख नहीं रहे, आपको पता चली गया 60 का मल्टीप्लाई करा देंगे, मिनट में चेंज हो गया, मेरे साइन सिंगल डैश यहाँ पे कितना आएगा 20 तो आएगा, और 39 एक सेकेंड रुकिएगा 39 कहीं गलत हो गया, रुकिए कहीं गलत हो गया, फिर से 8 का हमने इसको डिवाइड किया, कितना आया था, कितने टाइम आया था 4, 8 को 32 तो 3 बार जाएगा, 8 का 24 उतना होगा, यहाँ पे 6 1 7 75 यही 9 39 पर 39 आया है, हमने 39 लिखा, ठीक है 39 आएगा, 39 यहाँ पे कितना आया था हमारा 32 या 3, तो पे 39, ठीक है हमें शायद यही मिस करे 39 3/8 ये आएगा, 39 यहाँ अलग हो गया है ना, 39 अलग स्प्लिट हो गया ना, ये तो डिग्री की फॉर्म में था, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया था, 39 हमारा क्या हो गया अलग हो गया डिग्री, अब इसको हमें किस में चेंज करना है, अभी फ्रैक्शन की फॉर्म में तो इसमें चेंज करेंगे मिनट में, ठीक है, आएगा 4 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया
यहाँ पर 4 आया, यहाँ पे कितना 30, यहाँ पे 2 डिवाइड करें, यहाँ पे कितना है 15, 39 डिग्री। इतना आएगा 22 आ जाएगा, 30 यही तो आया था। पर इसको हम कितना, अब इसको हम 15 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो पे कितना आएगा 2। अब इसको हम डिवाइड करें कितने टाइम जा सकते, 22 बार अप्रॉक्सीमेट, 22 डिग्री, 22 डिग्री आ गया। पर 22 डिग्री ऐसे कैसे आ जाएगा, इसको तो मैं देखो रुको कितना आया हमारा 14/2 ये आया। अब इसको किसमें मिनट में या फ्रैक्शन में, अब इसको किसमें मिक्स फ्रैक्शन फिर चेंज करना पड़ेगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में अब फिर चेंज करेंगे। अब ये कहाँ था, तो डिग्री में है ना, मिनट में है, सॉरी हमने किया मिक्स फ्रैक्शन में था। हमने सिर्फ यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे क्या किया, इसको मैं सिंपल सा 60 से मल्टीप्लाई करा, 3/8 को मैं क्या किया 60 से मल्टीप्लाई करा दिया। ये डिग्री में था, ये हमारे खेत में चेंज हो गया, मिनट में चेंज होने के बाद ये आया। लेकिन मिनट हमने क्या देखा फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसको हम फिर से क्या करेंगे 2 में इसका डिवाइड कराएंगे। अगर डायरेक्ट 2 4 से कैंसिल, 5 आया, 5 को हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम 1 पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट क्या आप ठीक इतना ही रहने दें। तो कितना 22, इसी को मिक्स फ्रैक्शन में है ना, तो कितना बना 22 1/2, यही तो बना है, यही तो बनेगा ना। पर आप ये किस में मिनट में, पर इसको हम फिर स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट करने के बाद 39 डिग्री 22 मिनट 2 बाई कितना है, ये 20 मिनट में है। लेकिन मिनट में हमें तो फ्रैक्शन फॉर्म में रखना नहीं है, तो इसको किस में चेंज करेंगे, हम सेकंड में चेंज करेंगे। सेकंड में हम इसको चेंज करेंगे, किसका मल्टीप्लाई कराएंगे 60 का मल्टीप्लाई कराएंगे। जब हमने 60 का मल्टीप्लाई इसको कराया, यहाँ पे क्या आ गया, डबल डैश लग गया, यहाँ पे कट गया 30, नहीं आंसर क्या है 39 डिग्री 22 मिनट और क्या 30 सेकेंड। यही आंसर अगर आपको आया हो तो आप सीख चुके हो, ठीक है।